नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। प्रदेश भर में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का उत्साह। सीएम विष्णुदेव साय ने फहराया झंडा। शराब घोटाले पर दिया बयान, कहा ईडी अपने तरीके से कर रही जांच। लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा किसान। सरकारी कंप्यूटर पर पंजीयन हुआ गलत खाता नंबर। धान न बेच पाने से किसान परेशान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल मैदान में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। वहीं इस समारोह में जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1 दर्जन से अधिक विभागों की झांकियां भी निकाली गयी। वहीं अच्छे कार्य के लिए अधिकारी व कर्मचारियों को पुरस्कार का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सीएम शराब घोटाले पर बयान देते हुए कहा, ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अपने तरीके से जांच कर रही है। जिसके नाम सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भूपेश बघेल की बुलडोजर बयान पर भी पलटवार किया है। देखिए, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मेरा सौभाग्य मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पर गणतंत्र दिवस में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। सब जांच चल रही है, जब जांच पूरी होगी तो आएगा उसका रिपोर्ट। ईडी अलग अपना जांच कर रहा है, स्वतंत्र एजेंसी है। सब स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो रहा है। अब जो सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करेंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बस्तर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी लेने मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग पहुंचे, जहां रंगारंग और देशभक्ति के ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। सुसज्जित और चेहरे पर जोश और वीरता के भाव साथ चलते हुए सदैव हुए कदम। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि विजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संदेश का वाचन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और प्रदेश भाजपा सरकार के कार्यों का जिक्र किया गया है। कार्यक्रम में जिला बल के जवानों ने मुख्य अतिथि को सलामी दी, स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी और शासकीय विभागों ने अपनी झांकी प्रस्तुत की। 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रदेश उन्नति के नए सोपान आगामी वर्षों में तय करेगा। ये हम सब लोगों ने आज देखा है। जो कह दिया सो करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण का वाचन में कर रहा था, उसमें एक लाइन आया आखिरी में कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं हर हाल में उन बातों पर अमल किया जाएगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। कार्यक्रम में दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग, विधायक ललित चंद्राकर एवं गजेंद्र यादव सहित जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी के साथ गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम अरुण साव ने ध्वजारोहण किया। वहीं मधुर संगीत के साथ पुलिस की टुकड़ियों ने परेड के साथ मुख्य अतिथि की सलामी देकर हर्ष फायरिंग की गई। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भाषण का उद्बोधन किया एवं छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम में मनमोहक झांकियां निकाली गई व विभिन्न स्कूलों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। खेल, शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्य अतिथि के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल शामिल हुए। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने तिरंगा झंडा फहराया। बेमेतरा जिले के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि दयालदास बघेल ने मुख्य मंच से सीएम विष्णु देवसाय की जनता के नाम के संदेश का वाचन किया। वहीं खुले आसमान में गुब्बारे और कबूतर छोड़े गए। स्कूली बच्चों के द्वारा शानदार देशभक्ति प्रस्तुति व विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गई, जिसमें योजनाओं की जानकारी दी गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल व युवा कल्याण और राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने ध्वजारोहण किया एवं परेड की सलामी ली। बलौदाबाजार के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल व युवा कल्याण और राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान टंकराम वर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों को शॉल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे असंख्य क्रांतिकारियों के शहीद होने और उनकी कुर्बानी के परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली और आज का दिवस 26 जनवरी जो हमारा संविधान लागू हुआ, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। हम सब उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखें, कर्तव्य निभाएं। यही मेरी मंगल कामना है। जय हिंद, जय भारत। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। में किसान उमाशंकर सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते परेशान नजर आ रहा है। दरअसल किसान का कंप्यूटर में गलत खाता नंबर दर्ज होने से वह अपनी धान नहीं बेच पा रहा है। सरकार ने इस वर्ष 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी करने का वादा किया है, जिससे किसान काफी खुश है। मगर सक्ती जिले के किसान उमाशंकर पटेल शायद अपना धान नहीं बेच पाए, जिसको लेकर वो काफी दुखी है। दरअसल उमाशंकर के दुख का कारण सरकार की लापरवाही और भ्रष्ट सिस्टम है। किसान उमाशंकर ने बताया कि इस वर्ष कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से गलत खाता नंबर पंजीयन करा दिया गया, जिसके कारण वो धान नहीं बेच पा रहे। वहीं इस गलती को सुधारने के लिए वो लगातार विभाग के चक्कर भी काट रहे हैं और उनको रिश्वत का भेंट भी दे चुके हैं, मगर अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। थक हार कर किसान उमेश शंकर पटेल ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। ग्राम सेवक है, वही खाता वाला मोर संशोधन बिगाड़ है, नंबर लग ऑपरेटर और बिगाड़ हाँ ग्राम सेवक सुधारे नहीं पाते होला। कई बार मैं यहाँ आ गए हैं, मैं 2 बार आ गए हैं, तो पैसा ले है 500 रुपये दे हम होला ग्राम सेवक ला का चीज़ बोले वही खाता नंबर बा फिर दे आज फिर मैं यहाँ दे मैं अब गरीब आदमी है मन, अब ग्राम सेवक ला देखत देखत थक गए तब फिर यहाँ हन मैडम करा शिकायत करे, तो 2 बार हो गए शिकायत करे हम ते पाती गरीब आदमी हमन, तो ओकरे हमन आए हैं दोनों कोई यहाँ मैडम करा। किसान आया था अभी सब समस्या लेकर कि उसका धान इस बार नहीं बेच पा रहा है, ऑपरेटर और जो ग्राम सेवक उसकी लापरवाही के कारण खाता नंबर जो है उसका त्रुटिपूर्ण हो गया है। एक शिकायत ऐसे आई है, उसको एक बार दिखवा रहे हैं और दिखवाने के अनुसार। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सक्ती से रजत गोयल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मुणत उपस्थित रहे। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय स्टेडियम में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मुणत शामिल हुए। वहीं विधायक ध्वजारोहण के बाद परेड निरीक्षण और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया एवं विभागीय झांकियों की प्रस्तुति दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य प्रगतिशील राज्य की प्रगति के लिए आगे बढ़े, उसमें संपूर्ण समाज का वर्ग का योगदान है। चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो प्यारे बच्चे जो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, चाहे यहाँ का मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, उसने अपनी अहम भूमिका इस छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति के लिए लगाई है। मैं आज के दिन उन सबको दो अधिकारी वर्ग से लेकर के सबको शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब मिल करके इस प्रगतिशील राज्य को आगे लेकर के जाएं, यही कामना करता हूँ। अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, हम सबका कर्तव्य है, जिस लक्ष्य और जिस उम्मीद के साथ में देश प्रगति के लिए आगे बढ़ रहा है, उसमें हम सबका योगदान रहे। आओ हम सब मिल करके भारत को विभुता की ओर लेकर के चलें, यही मंगल कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम की रिपोर्ट। कोरोना काल से लेकर अब तक 4 वर्षों के बाद सीतापुर में गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि विधायक पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन किया। सीतापुर के इतिहास में पहली बार लोगों को मार्च पास्ट देखने को मिला है, जिसमें दिल्ली की परेड की झलक देखने को मिली है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा ने भी इस मार्च पास्ट की परेड में हिस्सा लिया। साथ ही सीतापुर के युवा कई टोलियों में आकर मार्च पास्ट की परेड में शामिल हुए। आज के इस कार्यक्रम में विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की गयी, जहाँ शिक्षा से लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की झांकियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रस्तुति दी गई, जहां देशभक्ति गानों और लोक संस्कृति की प्रस्तुति भी दी गई, जिनकी कुछ देशभक्ति की ऐसी प्रस्तुति रही जहां जनता और खुद मुख्य अतिथि की आंखें नम हो गई। सर्वप्रथम मैं समस्त क्षेत्रवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और आज सीतापुर में एक ऐतिहासिक रूप से इस राष्ट्र पर्व को मनाया गया, जिसमें विभिन्न रूप से झांकियां प्रस्तुत की गई और समाज के उस अंतिम छोर में खड़े जिसको बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है, उसके जो राष्ट्रपति दत्तक पुत्र कहे जाने वाले, उनके तरफ से भी एक परेड में टोली हिस्सा ली। तो इस सीतापुर में इस बार ऐतिहासिक रूप से इस पर्व को मनाया गया। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में सीतापुर ब्लॉक में विधानसभा स्तरीय 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी स्कूली बच्चे, एनसीसी, स्काउट गाइड के कैडेट्स शामिल हुए और परेड का आयोजन हुआ, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ध्वजारोहण हुआ और पुरस्कार वितरण करते हुए सभी क्षेत्र की आम जनता ने भी इसमें भागीदारी निभाई और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी प्रमाण जी, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने शासकीय सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनका उत्साहवर्धन जरूरी हो जाता है, ताकि वो आगे भी इसी तरह से अपने कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। कार्यक्रम के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी और पत्रकारों को भी सीतापुर के नवनिर्वाचित विधायक और सीतापुर एसडीएम के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीतापुर से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। अंबुजा अडानी सीमेंट संयंत्र के रेलवे साइडिंग में शाम के समय हादसा हुआ, जिसमें एक कर्मचारी का जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस की टीम हादसे की जांच में जुट गई है।
बलौदाबाजार जिले के अंबुजा अडानी सीमेंट संयंत्र के रेलवे साइडिंग में शाम के समय एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव ने बताया कि घटना लगभग 5 बजे की है। वहीं हादसे में एक व्यक्ति को बलौदाबाजार जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम सोहन बताया जा रहा है। थोड़ी देर पहले एक मजदूर व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी हॉस्पिटल के माध्यम से। तो पता चला कि एक घायल व्यक्ति जो अंबुजा में काम करता है, वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक जानकारी यही मिली है कि वो एक्सीडेंटल डेथ का शिकार हो गया वहाँ रेलवे स्लाइडिंग के पास में, और अभी मर्ग पंचनामा हुआ नहीं है, अभी उसका पोस्टमार्टम होना है और बाकी जांच भी होनी है। तो सारी चीज़ें एक बार हो जाएंगी तभी स्पष्ट कुछ कह पाना संभव होगा। बस आया था, जब वो आया था तब वो होश में नहीं था और उसका बीपी आ रहा था पर पल्स नहीं आ रहा था। तो उसके कंडीशन के हिसाब से हमने इलाज किया उसका, और कुछ ही 5 या 10 मिनट में वो नहीं रहे फिर। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव से पुलिस आरक्षण भर्ती में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रार्थी के शिकायत पर पुलिस की टीम कार्रवाई कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना में प्रार्थी संतोष ध्रुव ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी मामले में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत के बाद पुलिस की टीम त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने संतोष ध्रुव के पुत्र रुपेश ध्रुव से 3,25,000 रुपए, वहाँ गांव के रूपलाल नेताम से 2 लाख रुपए 2017-2018 पुलिस अधीक्षक भर्ती में नौकरी लगाने के लिए लिया था। पुलिस के द्वारा आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर लेकर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। क्षेत्र में प्रार्थी संतोष ध्रुवे उपस्थित हुए थे। उनके पुत्र रुपेश ध्रुव के साथ नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कि पुलिस आरक्षक भर्ती 2017-18 में भर्ती के नाम पे उनसे 3,25,000 रुपये लेना उन्होंने आवेदन में दिया था, और साथ में गांव के एक रूपलाल नेताम के साथ भी तकरीबन 2 लाख रुपए आरोपियों के द्वारा लेना बताया गया था, और जिस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें आरोपी पीयूष, अमित और अब्दुल, जो कि पूर्व से अभी थाना न्यायालय में गिरफ्त में है, और 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, और इसे न्यायिक रिमांड पर लेकर अग्रिम विवेचना की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या शाम की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।